दोस्तों ये खत हजरत अली का है जो मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। वो लिखते हैं कि मैं वो हूँ जिसकी माँ ने उसका नाम हैदर रखा, यानी शेर, जंगल के शेर की तरह रौबदार। और पता है मेरी खुशनसीबी का आगाज मेरी पैदाइश से भी पहले का हो चुका था, लेकिन शऊर की आंख खुलते ही मैंने खुद को जिस हस्ती के खिसारे मोहब्बत में पाया वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। ये कुदरत का एक अजीब और खूबसूरत फैसला था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश मेरे वालिद अबू तालिब ने की, और जब मैं दुनिया में आया तो कुरैश में कहत साली के बायस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे वालिद का बोझ बांटने के लिए मेरी परवरिश का जिम्मा अपने सर लिया। गोया मेरी गोद नबूवत की गोद थी, मेरा झूला रिसालत का झूला था, और मेरे कानों ने जो सबसे पहले आवाजें सुनी वो वही इलाही के अमीन की आवाजें थी। मेरी वालिदा फातिमा बिनते असद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने सगे बच्चों जैसी, बल्कि उनसे भी बढ़कर मोहब्बत किया करती थी। यही वजह थी कि जब मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ तो मैंने नबी रहमत की आंखों में आंसू देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज मुबारक मेरी वालिदा के कफन के लिए अता की और खुद उनकी कब्र में उतर कर लेटे और फरमाया, अबू तालिब के बाद मेरे साथ सबसे ज्यादा हुस्न सलूक करने वाली यही खातून थी। मोहर नबूवत के बाद जब नबूवत का सूरज तलू हुआ तो मेरी उम्र सिर्फ 10 बरस थी। मैं उस वक्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साए की तरह रहता था। एक रोज मैंने देखा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खतीजतुल कुबरा इबादत में मशगूल हैं। मैंने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? तो आपने मुझे तौहीद की दावत दी। चूंकि मेरा दिल बचपन ही से कुफ्र और शिर्क की आलूदगियों से पाक था और मैंने कभी बुतों को सजदा नहीं किया था, इसलिए मुझे करमुल्ला वजह कहा जाता है। इसलिए हक की आवाज मेरे दिल में फौरन उतर गई। मैं बच्चों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाला खुशनसीब ठहरा। 10 बरस की उम्र में जब बच्चे खेल कूद में मगन होते हैं, मैंने कायनात के सबसे बड़े सच को पहचान लिया था। मैंने देखा कि कुरैश मक्का आपका मजाक उड़ाते हैं, आपको तकलीफें देते हैं, लेकिन मेरा ईमान हर गुजरते दिन के साथ पुख्ता तर होता चला गया। और फिर वो 3 साल जो हमने शुएब अबी तालिब की घाटी में महसूरी में गुजारे, वो मेरी जिंदगी के सख्त तरीन आयाम थे। भूख, प्यास, बच्चों का बिलखना, कुरैश का समाजी बायकॉट। इस दौरान मेरे वालिद अबू तालिब ने एक आहिनी दीवार की तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया। जब भी रात होती मेरे वालिद मुझे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर लिटा देते और हुजूर को किसी और जगह सुलाते, ताकि अगर कोई कातिल हमला करे तो अली मारा जाए, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफूज रहे। मैं हर रात मौत की आंखों में आंखें डाल कर सोता था और यही मेरी तरबियत थी। और फिर वो वक्त आया जब मेरे वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी वफात का गम मुझे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गहरा लगा। मेरे वालिद की वफात के बाद मक्का की जमीन हम पर तंग कर दी गई, और फिर वो तारीखी रात आई जब हिजरत का हुक्म हुआ। काफिरों ने दिरदा दिनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बना लिया था। उस रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ए अली, तुम मेरी चादर ओढ़कर मेरे बिस्तर पर सो जाओ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये इम्तिहान की घड़ी थी। बाहर नंगी तलवारें लिए दुश्मन खड़े थे और अंदर मैं मुतमईन सो रहा था। मैं जानता था कि यह बिस्तर मर्ग हो सकता है, लेकिन यह भी यकीन था कि जुबान रिसालत से निकला हुआ लफ्ज गलत नहीं हो सकता। सुबह जब कफ्फार ने चादर हटाई तो मुझे देखकर दंग रह गए। मैंने लोगों की अमानतें जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखी थी वापस की, और फिर मैं भी मदीना की तरफ रवाना हो गया, जहां एक नई जिंदगी हमारा इस्तकबाल कर रही थी। मदीना मुनव्वरा में जब महाजिरीन और इंसार के दरमियान भाईचारा कायम किया गया तो हर किसी को किसी न किसी का भाई बनाया गया, लेकिन मैं तन्हा खड़ा था। मेरी आंखों में आंसू थे कि मेरा भाई कौन होगा। तब रहमतुल आलमीन ने मुझे गले लगाया और फरमाया कि ए अली, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे हारून मूसा अलैहिस्सलाम के लिए थे, मगर फर्क यह है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। ये वो सनद थी जिसे मुझे दुनिया और आखिरत में सुरखरू कर दिया। और एक और मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि अली, तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूं। मेरा मामूल था कि मैं इल्म का प्यासा रहता,
जब मैं सवाल करता तो वो मुझे अता फरमाते, और जब मैं खामोश रहता तो वो खुद कलाम की इब्तिदा फरमाते। इसी कुर्बत का नतीजा था कि आपने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। बदर हो या ओहद, खंदक हो या खन्नैन, मैंने हमेशा अपनी तलवार, अपनी जुल्फ़िकार इस्लाम के दिफा में उठाई। लेकिन गज़वा खैबर का वाक़या मेरी जिंदगी का रोशन तरीन बाब है। किला खैबर फतह नहीं हो रहा था, सहाबा इकराम की कोशिशें कामयाब ना हो सकी। तब एक रात खबर आई कि कल झंडा उसे मिलेगा जो अल्लाह और उसके रसूल का महबूब है। पूरी रात सहाबा इकराम इस तजस्सुस में रहे कि वो खुश नसीब कौन होगा। अगली सुबह मेरी आंखें दुख रही थीं, मैं देख नहीं सकता था, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया, अपना लुआब दहन मेरी आंखों में लगाया और मेरे लिए दुआ की। मेरी आंखें फौरन ठीक हो गईं। आपने झंडा मेरे हाथ में थमाया और फरमाया कि अल्लाह इसके हाथ पर फतह अता फरमाएगा। ये वो है जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह और इसका रसूल भी इससे मोहब्बत करता है। अल्लाह के फजल से मैंने खैबर का वो भारी दरवाजा, जिसे कई मर्द मिलकर भी नहीं हिला सकते थे, उखाड़ फेंका और मरहब जैसे पहलवान को जहन्नम वासिल किया। ये मेरी ताकत नहीं थी, ये नबूवत की दुआ का असर था। मेरी जिंदगी का सबसे हसीन बाब सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा के साथ रफाकत भी है। मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर नजर से निकाह की ख्वाहिश इंतहाई झिझक के साथ जाहिर की। मेरे पास मालो दौलत का नामो निशान नहीं था, लेकिन मेरे पास जो सरमाया था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। निकाह के वक्त मेरे पास महर के लिए सिर्फ एक ज़िरा और एक ऊंट था। मैंने वो ज़िरा हजरत उस्मान को फरोख्त की और उसकी रकम से इत्तर और जरूरी सामान खरीदा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हमारा निकाह पढ़ाया। जहेज में हमें क्या मिला? एक धारीदार बिस्तर, 2 चादरें, एक चक्की और एक मशकीज़ा। आज लोग जहेज की नमूदो नुमाइश करते हैं, लेकिन कायनात की सबसे अजीम खातून के घर में यही कुल असासा था। हमारी घरेलू जिंदगी मुशक्कत और मोहब्बत का इम्तिजाज थी। फातिमा अपने हाथों से चक्की पीसती, यहां तक कि हाथों में छाले पड़ जाते। पानी का मशकीज़ा खुद उठाती, जिससे सीने पर निशान पड़ गए। एक बार जब उन्होंने खादिमा की दरख्वास्त की तो मेरे आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुनियावी मदद की बजाय तस्बीह फातिमा का तोहफा दिया, यानी 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर का तोहफा दिया और फरमाया, यह खादिम से बेहतर है। अल्लाह ने हमारे आंगन को हुसैन और हसन जैसे फूलों से महकाया जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। ज़ैनब और उम्मे कुलसूम जैसी बेटियां अता की। हम अक्सर फाके से होते, लेकिन हमारे दरवाजे से कोई साहिल भी खाली हाथ ना लौटा था। और फिर वो दिन आया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मैंने सब्र और खामोशी का दामन थामे रखा। मैं जानता था कि उम्मत का इत्तेहाद सबसे अहम है। मैंने खुलफाए राशिदीन हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के दौर में हमेशा मुखलिसाना मशवरे दिए और काजी की हैसियत से खिदमत सरंजाम दी। और फिर वो अंधोनाक वक्त आया जब हजरत उस्मान को शहीद कर दिया गया। मदीना में शोर बरपा था। लोग मेरे पास आए और खिलाफत कबूल करने का इसरार किया। मैंने इनकार किया, लेकिन हालात का तकाजा और मुसलमानों के शिराजे को बिखरने से बचाने के लिए मैंने ये भारी जिम्मेदारी कबूल की। लेकिन हाय अफसोस, मेरा दौर खिलाफत खाना जंगियों की नजर हो गया। ये मेरे लिए सबसे बड़ी अजियत थी कि मुसलमान की गर्दन को काट रहा था। मेरी जिंदगी का सफर अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मुझे मौत का कोई खौफ नहीं था, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मेरी शहादत की खबर बहुत पहले से दे रखी थी। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी दाढ़ी और सर की तरफ इशारा करते हुए फरमाया था कि ए अली, पिछलों में सबसे ज्यादा बदबख्त वो होगा जो तुम्हारी इस दाढ़ी को तुम्हारे इस सर के खून से रंगीन करेगा। मैं उस दिन का मुंतजिर था। रमजान उल मुबारक का महीना था, 40 हिजरी। खवारिज ने मेरे माविया और उमरू बिन अल आस के कत्ल का मंसूबा बनाया। इब्ने मुलजम, वो बदबख्त तरीन इंसान, कूफा भेजा गया।
19 रमजान मुबारक की फजर थी। मैं मस्जिद कूफा में दाखिल हुआ। मैं लोगों को नमाज के लिए जगा रहा था। अस्सलात अस्सलात की आवाज लगा रहा था। अचानक इब्ने बिन मुलजम जो ताक में बैठा था, उसने अपनी जहर आलू तलवार से मेरे सर पर वार किया। तलवार मेरे सर पर लगी और खून का फव्वारा फूट पड़ा। मेरी सफेद दाढ़ी मेरे खून से सुर्ख हो रही थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशन गोई पूरी हो रही थी। इस शदीद तकलीफ के आलम में मेरी जुबान से बेसाख्ता ये अल्फाज निकले कि रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। लोगों ने कातिल को पकड़ लिया। मैंने अपने बेटों हसन और हुसैन को वसीयत की कि अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं अपनी जानो और ये जाने, लेकिन अगर मैं शहीद हो जाऊं तो कस्सास में सिर्फ एक वार करना और इसके अज़ा ना काटना। मैंने उन्हें सब्र की तलकीन की और अल्लाह के हुजूर पेश हो गया। मेरा आने वाली नस्लों को यह पैगाम है कि आज मैं तुम में नहीं हूं, लेकिन मेरे अकवाल, मेरी सीरत तुम्हारे लिए मशअल राह है। ऐ लोगो, मेरी जिंदगी से सबक सीखना। बंदे को चाहिए कि अपने रब के सिवा किसी से उम्मीद ना रखे, अपने गुनाहों के सिवा किसी चीज का खौफ ना रखे। और मैं कहता हूं कि इल्म माल से बेहतर है। इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है, जबकि माल की तुम्हें हिफाजत करनी पड़ती है। माल खर्च करने से कम होता है, लेकिन इल्म खर्च करने से बढ़ता है। अगर तुम में से किसी को कोई ऐसा मसला पूछा जाए जिसका इल्म ना हो तो साफ कह दो, अल्लाह बेहतर जानता है। ये जहालत नहीं है, ये ऐन इल्म है। मेरी जिंदगी मोहब्बत, जिहाद, इल्म और सब्र की कहानी है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरे किरदार को अपनाओ। याद रखो, जो मोमिन होगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा और जो मुनाफिक होगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। अल्लाह ताला तुम्हें साबित कदम रखे और ईमान पर कायम रखे।